चैनल कुरैशी फॉर बिगनर्स। कुरैशी फॉर बिगनर्स के चैनल में ये बिगनर्स के लिए है ये चैनल। तो हम रोज़ फ्लावर बना रहे हैं बिगनर्स के लिए, जो कि बहुत ही इजी स्टेप में हम ये जो है ये रोज़ फ्लावर हम बनाएंगे। बिगनर्स इसको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले हुक के बारे में बता दूं। जो बिगनर्स हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा हुक यूज़ करना है। तो आपने स्टार्ट किया है, तो आपने जब स्टार्ट करें तो ये जो बाकी हुक होते हैं इनको इग्नोर कर दिया करें। इनके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो फिर यूज़ करते हैं टी शर्ट यान में या फिर वेलवेट यान में। उस मटेरियल में हम ये वाले हुक यूज़ करते हैं। लेकिन आप बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स के लिए जो हुक यूज़ होता है वो होता है 2.5 mm का, 3 नंबर का और 3.5 और फिर 4 नंबर का। तो ये 3-4 हुक जो होते हैं ये बिगनर्स के लिए होते हैं, और बाकी जो ये हुक होते हैं इनको आप इग्नोर कर दिया करें। इनके बारे में आपको स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बिगनर्स हैं, सबसे पहले आप बाय करें 2.5, 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का। ये 3-4 हुक जो होते हैं ये बिगनर्स के लिए होते हैं। और इनके साथ जो आपने वूल लेना है, वूल आपने 4 प्लाई का ले लें आप वूल। अगर आप फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं 2.5 mm का हुक ले रहे हैं, तो उसके साथ फिर आपने 3 प्लाई का आपने इसके साथ वूल लेना है। और इसी तरह से जो है अगर आप 4 प्लाई का ले रहे हैं तो फिर 4 प्लाई के वूल के साथ जो होता है वो फिर 3 नंबर का, 4 नंबर का, ये 3 और 4 जो होते हैं ये वाले यूज़ होते हैं। तो अब मैं वूल के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि वूल देखें, अब मैंने यहाँ पर बोला है कि 3 प्लाई एंड 4 प्लाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 प्लाई क्या होता है एंड 4 प्लाई क्या होता है। तो जब आप वूल बाय करने जाते हैं तो ये जो वूल होता है, इस वूल को आप यूँ खोलेंगे, ओपन करेंगे इसको यूँ स्टार्टिंग में तो आपको इसके अंदर आपको कुछ धागे सेपरेट आपको इस तरह से जो है ये धागे आपको नज़र आएंगे इस तरह से। तो आप इसको पूरा खोल लें, आप यूँ अपने नॉलेज के लिए आप देख लें कि कितनी प्लाई का ये वूल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके वूल के अंदर जो है ये 3 प्लाई का निकलता है वूल, तो फिर आप समझ जाएं कि आपने जो ये वूल बाय किया है ये आपका 3 प्लाई का है। तो अब मेरे पास ये वाला जो वूल है, ये वाला मेरा वूल जो है ये 3 प्लाई का है। देखिए मैंने आपके सामने इसको ओपन किया है, तो इस जो है ये वूल के अंदर से 3 धागे निकले हैं, 3 इस तरह के निकले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा वूल जो है ये 3 प्लाई का है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से 4 धागे निकलते तो वो मेरा फिर 4 प्लाई का होता। अगर 5 धागे निकलते इसके तो फिर मेरा वो 5 प्लाई का मेरा वूल होता। तो 5 प्लाई का जो वूल होता है वो थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है। और जो ये वाला जो होता है 3 प्लाई का जो होता है वो नॉर्मल ही होता है। नॉर्मली वो हम हर एक पैटर्न में हम अपने यूज़ करते हैं। अब मैं जो है ये 3 प्लाई के साथ मैं जो यूज़ कर रही हूँ हुक, वो मैं 3 नंबर का मैं यहाँ पर हुक ले रही हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरा हुक है ये मेरा 3 नंबर का हुक है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये 3 नंबर का मेरा हुक है, ठीक है। 3 प्लाई वूल एंड 3 नंबर का मेरा यहाँ पर जो है ये हुक है। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने स्लिप नॉट बनाना है। अब स्लिप नॉट क्या होता है, तो स्लिप नॉट जो होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी पैटर्न, कुछ भी आप बनाते हैं, तो वो आप स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट से। तो अब आप ये देख सकते हैं, मैंने जो है इसको वूल को मैंने अपने हैंड में इस तरह से कैच कर लिया है, पकड़ लिया है, कुछ इस तरह से होल्ड किया हुआ है। और होल्ड करने के बाद अब आपने इसके ऊपर रखा, आपने यूँ 1 टाइम फोल्ड किया, अगेन दोबारा फिर मैंने इसको यूँ घुमाया, अपने इस हुक को घुमाने के बाद अब आप यहाँ से यूँ छोड़ दें और यहाँ से यूँ पकड़ लें। आप पकड़ने के बाद अब आपने इसके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। तो ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। अब आपका ये स्लिप नॉट बन गया है। अब आपने इस स्लिप नॉट से अब अपना जो भी पैटर्न बनाना चाहते हैं वो आप इस पैटर्न से आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्मॉल साइज़ का रोज़ फ्लावर बनाएंगे, और अगर आपने बिग साइज़ का बनाना हो, मीडियम साइज़ का बनाना हो, तो वो भी फिर आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर लेनी है चेन। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 35
चेन ले रही हूँ, ठीक है। अब इसमें फिक्स नहीं होता, अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपने 35 ही चेन लेना है आपने, या फिर 40 लेना है या 60 लेना है। आप अपने हिसाब से आप चेन ले सकते हैं आप सॉरी। तो ये फर्स्ट चेन होगी मेरी फर्स्ट, ये होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मैं यहाँ पर जो चेन लूँगी, मैं यहाँ पर लूँगी 35 चेन लूँगी। 35 चेन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि 35 चेन की जो क्वांटिटी है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने करना कुछ यूँ है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से हमने स्टार्ट करना है डबल क्रोशा। तो हमारे जो फ्लावर के पैटर्न बनेंगे वो हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो है 5th वाली जो चेन है वहाँ पर मैं लूँगी डबल क्रोशा। तो आपने ये ले लिया 5th वाली चेन में डबल क्रोशा। अच्छा, डबल क्रोशा मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ मेरी लास्ट वीडियो में, सिंगल क्रोशा, डबल क्रोशा, ये चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अगेन आपने लेना है 1 2 एंड 3 चेन। 3 चेन जब आप ले लेंगे तो 3 चेन के बाद आपने नीचे से भी ये जो हमारी चेन बनी हुई हैं यहाँ पर भी आपने क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो थर्ड वाली चेन है उसमें आपने दोबारा फिर आपने डबल क्रोशा यूँ लेना है। तो ये आपका डबल क्रोशा बन गया, यानी कि हमारा एक पैटर्न इसके अंदर बनेगा। अगेन आपने 3 चेन लेना है, 2 एंड 3 चेन हो गई हमारी। फिर आपने नीचे से जो है वो 3 जो थर्ड वाली चेन आएगी उसमें आपने डबल क्रोशा लेना है। अब आप एक पेपर पे नोट करते रहें और नोट करके आपने जब भी फ्लावर बनाना हो आप वो निकालें, अपनी डायरी निकालें और अपनी डायरी में से आप बना सकते हैं। तो अब हमारी ये जो चेन हमने बनाई थी 35 चेन बनाई थी, इसको हम कुछ इस तरह से पूरा फिल कर लेंगे। 3 चेन और नीचे से भी हमारी जो थर्ड वाली चेन आएगी उसमें हमने डबल क्रोशा लेके हम उसको क्लोज कर लेंगे यूँ। अगेन 3 चेन एंड थर्ड वाली चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशा लेना है। तो अब ये जो हमारी 35 चेन है हम इसको पूरा फिल करते हैं, यहाँ तक लेकर आते हैं और फिर हम थर्ड राउंड हम स्टार्ट करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये कुछ हमारा इस तरह से हमारा ये बनता जाएगा। लास्ट हमारी 3 चेन रह गई हैं, 1 2 एंड 3। अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमने 35 हमने चेन ली थी वो हमारी पूरी की पूरी फिक्स आ गई हैं इसके ऊपर। तो ऊपर हमने 3 चेन ले ली हैं। 3 चेन लेने के बाद लास्ट वाली चेन में आपने डबल क्रोशा लेके इसको आपने यूँ क्लोज कर देना है। तो अब आपका ये कुछ स्टेयर्स की तरह आपका ये बन गया है, ब्लॉक्स बन गए हैं आपके। अब जाते हैं हम अपने थर्ड राउंड की तरफ। फर्स्ट हमारा चेन था, सेकंड राउंड हमारा ये वाला था, ब्लॉक्स वाला था, और अब हम जा रहे हैं थर्ड राउंड की तरफ। तो थर्ड राउंड की तरफ जब जाएंगे आप तो उससे पहले आपने 1 2 एंड 3 चेन आपने लेना है। तो 3 चेन लेने के बाद अब आपने यूँ टर्न लेना है, टर्न अराउंड ले लिया हमने, और फिर आपने ये जो ब्लॉक्स हैं आपके, इस ब्लॉक के अंदर आपके डबल क्रोशा आपका बनेगा। तो अब हमने कितने बनाने हैं, 8 या फिर 9 बना लें, 10 बना लें। आपने पेटल्स जो हैं, ये रोज़ फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, अब आपने जितने बनाने हैं आपकी मर्ज़ी है। आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है कि हमने 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, बिल्कुल भी नहीं होना आपने। अब अपने हिसाब से आप इसके अंदर डबल क्रोशा आप ले सकते हैं। जितने ज़्यादा लेंगे आपका ये स्प्रेड होता जाएगा। ये जो है आपका जो पेटल बने हुए होते हैं रोज़ के, ये फिर स्प्रेड हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ, मैं यहाँ पर 8 ले रही हूँ, और ये जो मेरी 3 चेन है मैंने ली थी स्टार्टिंग में, इसके साथ ही हमारी ये मिल जाएगी। तो एक हमारे डबल क्रोशा बन गया है 3 चेन को मिला के, और ये दूसरा मेरा बन गया डबल क्रोशा। तो ये हो गया थर्ड डबल क्रोशा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 और ये हो गया 8 के बाद आपने 1 चेन लेना है और इस पेटल को आप राउंड शेप में यहाँ पर इसी स्पेस में, सेम उसी ब्लॉक में आप इसको यूँ क्लोज कर दें। तो ये अब आप देख रहे हैं कि पेटल आपका जो है रोज़ फ्लावर का ये कंप्लीट हो गया है।
अब हम नेक्स्ट पेटल की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारा इस ब्लॉक में बनेगा। तो दोबारा फिर आपने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेके फिर दोबारा फिर आपने इसमें 8 टाइम आपने डबल क्रोशिया लेना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 and 7, last 8 सॉरी, अगेन 1 चेन और दोबारा फिर हमने सेम इसी स्पेस में हम इसको यूं क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा बन गया सेकंड पेटल बन गया रोज फ्लावर का, फर्स्ट पेटल, सेकंड पेटल और दोबारा फिर आपने 1 चेन लेना है और अब आपने फिर नेक्स्ट पेटल आपने बनाना है जो कि हमारा थर्ड पेटल हमारा वो होगा रोज फ्लावर का। सेम अब आपने ये वाला भी इसी तरह से करना है। 8 टाइम आपने इसमें लेना है डबल क्रोशिया। बस आपने ये याद रखना है कि आपने यहाँ पर 1 चेन और फिर दोबारा फिर 1 चेन लेना है और इसको सेम उसी स्पेस में आपने यहाँ पर ही लाके दोबारा फिर इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो अब आपके जो है ये इस तरह के पेटल्स बनेंगे। टोटल आपके कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके टोटल यहाँ पर आपके पेटल्स बनेंगे रोज फ्लावर के। तो एक लास्ट में फिर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। 1 टाइम आपने यहाँ पर चेन ले लिया है और ये 1 डबल क्रोशिया हमारा हो गया है। ये दूसरा हो गया है 2 3 4 5 6 7 7 और ये हो गया 8 आपके हो गए यहाँ पर डबल क्रोशिया। फिर आपने 1 चेन लिया और 1 चेन लेके आपने सेम उसी स्पेस में आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आपने नेक्स्ट पेटल की तरफ आप जाएंगे तो दोबारा फिर आपने 1 चेन लेना है और फिर आपने नेक्स्ट जो आपका ये ब्लॉक है इसमें दोबारा फिर आपने 8 टाइम डबल क्रोशिया लेना है। तो अब इसको पूरा हम फिल करते हैं और फिर लास्ट लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लास्ट पेटल भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आपने करना क्या है 1 चेन लेके और अब आपने यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर आपने सिंगल क्रोशिया से इसको क्लोज कर दिया आपने और दोबारा फिर 1 चेन लेके और अब आपने थोड़ा सा यान लेके आप इस यान को थोड़ा सा लेके यूँ यहाँ से यूँ कट करते हैं ताकि हम इस फ्लावर को स्टिच करें हम। तो अब हमने इसको कट कर दिया है और इसको आप यूँ बाहर निकाल लें आप और फ्लावर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये जो फ्लावर मैंने बनाया है बहुत सिंपल फ्लावर बनाया है जो कि गजरों वगैरह में यूज़ होता है। फ्लावर के कई स्टेप बनते हैं, इसके ऊपर और भी रॉ बना सकते हैं आप, लेकिन ये वाला जो फ्लावर मैंने बनाया है ये बिगनर्स के लिए है जो कि बहुत आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। अब हम इसको फोल्ड करते हैं। आपने यहाँ से आपने लिया और इसको आराम से यूँ आप इसको फोल्ड करें यूँ। अब आपके देख रहे हैं 35 पे आप अगर बनाएंगे फ्लावर तो कुछ इस साइज़ का आपका ये फ्लावर बनेगा जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको स्टिच करते हैं। जहाँ से मैंने ये यान छोड़ा था मैंने इतना सा मैंने छोड़ दिया था। तो अगर आप चाहें तो ग्लू की मदद से आप इसको स्टिच कर लें या फिर आप इसको निडल की मदद से स्टिच कर लें। मुझे जो बेस्ट लगता है वो निडल से लगता है। निडल से ये खुलता नहीं है और अच्छा खासा ये जो होता है सिक्योर हो जाता है आपका फ्लावर, ये बिल्कुल भी नहीं खुलता। तो अब हम निडल में डालते हैं, इसी यान को हम डालेंगे और इसको अब हम स्टिच करेंगे। तो अब आपने करना क्या है, आपने पहले तो आपने इसको यूँ कर लेना है, ठीक है। यूँ करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं और अब हम इसको यहाँ से बैक से हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा यान था इसको आप कट कर दें यूँ। कट करने के बाद अब आप इसको आराम से आप इसको स्टिच कर लें। आप अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर प्लास्टिक वाली निडल मिलती है, वो प्लास्टिक वाली निडल आप यूज़ करें
आपने ये वाली नीडल नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि ये फिर हैंड में भी चली जाती है। तो बिगनर्स को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वो ये वाली नीडल यूज़ करें। चलिए जी, अब इसको 5-6 दफ़ा यूँ करके अच्छी तरह हम इसको जो है इसको हम वो कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे फ्लावर को। और अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को ये मेरा मेथड कैसे लगा है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारे इसके बताऊंगी, पार्ट्स बताऊंगी मैं। ये अभी मैंने रोज़ फ्लावर बनाया है, इसका सीपल भी बनेगा एंड लीव भी बनेगा। टोटल कंप्लीट मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, ये अब आप समझें कि ये मेरा स्टेप 1 था। तो अब स्टेप 2 में मैंने आप लोगों को इसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है जो कि फ्लावर के नीचे लगा हुआ होता है यहाँ पर, वो मैंने आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने इंशाल्लाह ताला सिखाना है। तो अब आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा ये फ्लावर कैसे लगा है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।